फलोदी के नदी पार क्षेत्र स्थित एक रहवासी मकान में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे रहवासी। सामाजिक कार्यकर्ता अजय व्यास टीम महेश व्यास के साथ मौके पर पहुंचे, सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। फलोदी के नदी पार क्षेत्र स्थित शॉर्ट सर्किट से अचानक लगी भीषण आग से सारा घरेलू सामान व 70,000 की नकदी जलकर राख हो गए, जिस पर युवा सामाजिक कार्यकर्ता अजय व्यास के नेतृत्व में टीम महेश व्यास द्वारा आग से लोगों को समय पर बाहर निकाल लिया गया, अन्यथा बड़ी घटना पेश आते देर नहीं होती। टीम महेश व्यास के अजय व्यास ने बताया कि आज अचानक सुबह हलवाई कैलाश जोशी के घर में वोल्टेज अप डाउन होने से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे मकान का ऊपरी हिस्सा धू धू कर जल उठा। धुएं के गुब्बारों के साथ घर से चीखने चिल्लाने की तेज आवाजें सुन वे अपनी टीम के साथ हलवाई जोशी के घर पहुंचे, जहां से आग की अत्यधिक लपटें होने से उन्होंने पास ही की होटल फोर्ट व्यू से फायर सेफ्टी यंत्र मंगवाकर नगर परिषद की दमकल आने से पहले ही बड़ी मशक्कत के साथ ही आग पर काबू पा लिया। उसके बाद सभी को तुरंत प्रभाव से बाहर निकाला गया। पीड़ित कैलाश जोशी व उसके परिवारजनों ने इस घटनाक्रम से सुरक्षित बचाने पर टीम महेश व्यास के साथ ही अजय व्यास का हार्दिक आभार जताया। आगजनी की घटना में हलवाई कैलाश जोशी के अनुसार घर में रखी 70,000 की नकदी व घरेलू सामान सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर राख हो गए। जल के खाक हो गया। उसके बाद में मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा कोई आदमी नहीं गया, कैसे हादसा हो जाए तो और ही तो 5-7 लाख का नुकसान हो गया मेरा। और मैं बहुत मैं टीम की और अजय टीम की धन्यवाद देता हूँ कि एक आदमी की आज जान बचाई है। सुबह का समय था, लाइट 2 बार डिप हो गई, पावर तेज आया और मैं सो रहा था। अचानक आग लग गई और मेरे ब्रिस्किट में 70,000 रुपये लगभग रोकड़ी भी थे और एसी, फ्रिज, टीवी सब जलकर राख हो गए। उठा तो सब पूरी आग लगी हुई थी और पूरा ये जो बेड था उसके अंदर मेरे वाइफ के ये क्या नाम है इसके गहने वगैरह सब थे और भेस वगैरह, साड़ी वगैरह अच्छी से अच्छी थी, सब जल के राख हो गई। क्या क्या चला? साड़ी जल गई, फ्रिज, एसी पूरी जल गई है और पूरा पंखा वगैरह सब पूरा जल के राख हो गया। पंखा और नकदी 70,000 रुपये मेरे रखे हुए थे, वो भी पूरे जल के राख हो गई। और फिर क्या हुआ? फिर आपने किसको फिर बुलाया? नीचे मैंने आवाज लगी, मैंने बोला कि आग लगी है, तो सब मैंने पानी वगैरह, टीम आई, महेश व्यास की टीम आई, 8-10 बंदे आए, उन्होंने पानी वगैरह फेंका। फिर गाड़ी बुलाई, अजय व्यास खुद आया और गाड़ी बुलाई आग बुझाने वाले की, फिर आग बुझाई और सब जल के राख हो गया हमारे यहाँ पे। धन्यवाद। आप सुबह का वक्त एकदम 9:15 साढ़े 9 बजे का टाइम, पावर में अप डाउन होने के कारण मैं तो घर पे था, मेरी बच्ची यहाँ पे ब्याही हुई है, अभी 2 साल ही हुए साहब शादी किया है। ऐसा अचानक मैसेज आया, आग लगी, मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ तो सब कुछ खत्म हो चुका है। अच्छा हुआ कि बच्चे बच गए, क्यों कि अजय व्यास का मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं दिल से देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आग में कूदने वाला बंदा अगर कोई है तो पन्नालाल फैमिली के अंदर है, बाकी यहाँ कोई नहीं। आज ये नहीं होते तो साहब मेरी बच्ची आज नहीं बचती थी, इनके परिवार में और भी बड़ा नुकसान हो सकता था। लाखों रुपए का नुकसान हो गया है और इनके कारण ये जान बची है। मैं जान बचाई उसके लिए शुक्रिया करता हूँ साहब और धन्यवाद देता हूँ टीम महेश व्यास का, जो एट ए टाइम कभी भी शहर में कुछ भी घटना होती है तो 100 आदमी एक साथ पहुँचते हैं। ये राजनीति नेतागिरी कुछ नहीं है, जान से दिल से शहर को चाहने वाले इंसान है। मैं इनकी इंसानियत को सैल्यूट करता हूँ। मैं शिवसेना उप जिला प्रमुख हूँ जोधपुर का। मैं दिल से कहता हूँ कि ऐसे इंसान को भगवान पूरी ताकत दे और हर आदमी को समझ जाना चाहिए, कोई नहीं आया। आग के अंदर कौन कूदता है साहब? आग के अंदर कौन कूदता है? आप भी जानते हो, आग में कूदने वाली फैमिली है और हूबहू इन्होंने, जैसे इनको मालूम पड़ा ये सब आग के अंदर घुस गए और इन्होंने इतना बचाव किया जिससे जाने तो बच गई, लेकिन ये तो नुकसान हो ही गया है साहब। सब ऊपर वाला करता है, माँ लट्यार करती है, श्री राम हनुमान जी करते हैं। मैं तो सुबह नींद से उठा था, नाश्ता वास्ता किया तो मेरे नदी में गायों का बाड़ा है, उधर थोड़ा गायों को मैंने कहा बाहर निकालता हूँ टहलाने के लिए। तभी काकी जी चलते चलते आ रही थी, अरे अरे इनसे बोला ही नहीं जा रहा था, अरे अरे अरे, तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो इन्होंने बोला कि वो धुआं ऐसे मैंने देखा तो मेरे को समझ में आ गया आग लग रही है, इनसे तो बोला ही नहीं जा रहा था। तो मेरे घर के जस्ट 50 मीटर की दूरी में इनका मकान है, छोटे आगे का। तो मैं वहाँ पे खड़ा था तो फिर स्पीड से भागता हुआ आया और मेरी टीम भी साथ में थी। जब ऊपर आया तो अंदर
घुसने की क्या, खड़े रहने की हालत नहीं है। मतलब 3 बार आदमी सांस लो सीधा बेहोश हो जाए। तो फिर भी मेरी टीम और हम लोग अंदर आ गए और यहाँ पे सब बुझाने का प्रयास किया, पर मैंने दिमाग लगाया ये काम होगा नहीं, तो फटाफट मेरे होटल में जो आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं, तो वो मैं लेके आया। मैंने मंगवाया लड़कों से, और मेरे जो लड़के थे होटल से मैंने फोन करके बुला लिए थे 4, 5, 6 जोड़े। और उसके बाद में मैंने वो फायर ब्रिगेड भी बुला ली, फोन कर दिया। फिर वापस ऊपर आए, तब तक ये भी समझ लो कि ये छोटे आगे का बड़ा लड़का है। अगर थोड़ा और प्रकोप ज्यादा हो जाता, अगर माँ लड़कियाल की श्री राम का आशीर्वाद नहीं होता, तो आज ये समझ लो, इनको ये भी समझ लो अपने बहादुरी से बचा है। और इनके इतना सारा सामान पड़ा था, ये एसी देखो पूरा जल गया, इधर टीवी लगी हुई थी, फोन के चार्जर थे, बम ऐसे फूट गया। और अंदर उसके बेड के अंदर कम से कम इनके, अभी बच्ची की शादी हुई है बच्चे की, तो 70,000 रुपए इनके थे, मेहनत करते हैं लोग। तो मेरा ये और बेस है बच्चियों के कम से कम 15-20 हज़ार। अब ये लोग देखो नॉर्मल इंसान है, तो मेरी सरकार से या जहाँ भी जो भी सिस्टम है उनसे गुजारिश है, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। इससे 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आप लोग यहाँ देख सकते हो मैंने क्या किया, ये नहीं होता है, जान बच गई है, बस सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और अब देख लोगे इसकी छोटी बच्ची भी थी और 3 औरतें थी घर में, ये इनकी मम्मी है। अगर ये लोग है ना थोड़ी आवाज नहीं देते या 1-2 आदमी अंदर रह जाता, तो इस धुएं में 3 सांस में आदमी चला जाता है। तो अब ये भगवान की कृपा है, बच गए। अब ये है कि इनकी ये लोग दिन रात बाप बेटे सब मजदूरी करते हैं। मेरा ये गुजारिश है कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए। 3-4 लाख का नुकसान हुआ है। जय श्री राम, जय लटियाल, जय फलोदी।